नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कांतिलाल भूरिया के बयान पर साधा निशाना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने दिया विवादित बयान। मंत्री विश्वास सारंग ने नेहरू पर कसा तंज। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया 1 फरवरी से होंगे ऑफलाइन अर्धवार्षिक परीक्षाएं। खबरें अब विस्तार से। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कांतिलाल भूरिया के बयान पर साधा निशाना। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांतिलाल भूरिया जो वरिष्ठ विधायक है, जिनकी राजनीति वृद्धि रुक गई है, जो बाबर जैसे कातिलों के तलवे चाटते हैं, ऐसे लोग ही मंदिर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उन्होंने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है, जिनकी राजनीतिक तौर पर वृद्धि भ्रष्ट हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। गृह मंत्री ने कहा, रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है बजट, इसलिए ट्वीट किया। साथ ही कहा, कोरोना योद्धाओं को इसी महीने सम्मानित किया जाएगा। अकेले राहुल गांधी जी या पंजाब की मनप्रीत जी की बात नहीं है, भूरिया जी की बात नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है। आप तो पूरे कल्चर को लो ना। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी होगा, वो विदेश की तारीफ तो करेंगे। मूल पिंड तो वही विदेश का है ना। स्थापना भी कांग्रेस की विदेशी ने की थी। जिसमें भारत का अपमान होगा, उसमें ही कांग्रेस को आनंद आता है। बस इतनी सी सोच रह गई है। और यही कारण है कि ये हंस रहे कि 10 साल में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। बजट को लेकर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने दिया विवादित बयान। राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण को लेकर विवादित बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा, भाजपा नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं, जो कि दिन में तो चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे। अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने नेहरू पर कसा तंज। कांग्रेस नेता युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दे कि इस देश के विभाजन के लिए नेहरू जी ने क्या चाल चली थी। वह यह भी देखे कि किस तरह कश्मीर को विवादास्पद बनाया गया। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ड्रिल करने का काम कांग्रेस ने किया है। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें कि इस देश के विभाजन में नेहरू ने क्या कुछ चाल चली थी।
वो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने किस तरह से अंबेडकर जी को, पटेल साहब को और सुभाष चंद्र बोस को नीचे दिखाया था। वो इस बात का भी ज्ञान जनता को जरूर दें कि नेहरू ने किस तरह से कश्मीर को विवादास्पद बनाया। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी ज्ञान जनता के बीच जरूर देना चाहिए कि 370 धारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेहरू ने कश्मीर में क्यों लगाई। ये सब बातों का ज्ञान देंगे तो मुझे लगता है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर सही प्रकाश कांग्रेस के नेता डाल पाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दिया बयान। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज ही गंभीर मुद्दों पर बैठक है। प्रदेश संगठन में फेरबदल तथा कृषक आंदोलन को हम किस तरह समर्थन देकर मजबूती प्रदान कर सकते हैं, यह भी बैठक के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। और आज ही बैठक है गंभीर मुद्दों पे, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव, प्रदेश संगठन में फेरबदल और कृषक आंदोलन को हम किस तरह सपोर्ट दे के मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ये प्रमुख मुद्दे आज की हमारी बैठक में। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, वर्ल्ड वेटलैंड डे पर संकल्प लें कि भोपाल की धरोहर बड़ा तालाब को संरक्षण के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। और एक बड़ा पर्यटन का केंद्र भी है और इसलिए भोपाल के तालाब के मामले में किसी भी प्रकार से तालाब छेड़छाड़ ना हो, उसको और अच्छा बना सकें, उसका कैचमेंट एरिया और अच्छा कर सकें, इस सबको ध्यान में हम लोग रख रहे हैं और जो मास्टर प्लान आएगा उसमें भी ध्यान रखें। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा में सिंधिया के जाने से फूट आने की बात कही। भाजपा में सिंधिया के आने के बाद अलगाव, बिखराव, टकराव, विवाद सब कुछ सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगा है। इसलिए कई जिलों के संगठन में नियुक्ति नहीं हो पा रही, प्रवक्ताओं, पैनिस्टों की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। आगामी दिनों में यह विवाद जुतम पेजार के तौर पर सार्वजनिक तौर पर दिखाई देगा। प्रवक्ता पैनलिस्टों के नाम पर विवाद मचा हुआ है, किसी तरह से सहमति नहीं बन पा रही है। मुरलीधर राव सार्वजनिक तौर पे कह चुके हैं कि सिंधिया जी के लोगों ने भाजपा के नेताओं का हक और अधिकार छीन लिया, भाजपा के योग्य लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। अब यह विवाद थमने वाला नहीं है, कुछ दिनों में सार्वजनिक तौर पर जूतम पेजार होते हुए दिखाई देगी। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया, 1 फरवरी से होंगे ऑफलाइन अर्धवार्षिक परीक्षाएं। 1 फरवरी से ऑफलाइन अर्धवार्षिक परीक्षा 135 हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी में संचालित की जा रही है। यह कहना गलत है कि पढ़ाई नहीं हुई थी, बल्कि पिछले मार्च से हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई हुई है, जिससे सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की थी। हम आइए कल 1 फरवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा ऑफलाइन हमारे जो 135 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भोपाल जिले के हैं वहाँ संचालित की जा रही हैं। और ये परीक्षाएं, ये कहना गलत है कि पढ़ाई नहीं हुई थी। हमारे यहाँ पिछले मार्च से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और फिर बाद में ऑफलाइन भी पढ़ाई हुई है और सभी बच्चों ने बताएं पढ़ाई की और अर्धवार्षिक परीक्षा वो मतलब जो अटेंडेंस है उनकी लगभग 95% है।